प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर ने एक और इतवार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब सुरक्षित हैं। परमेश्वर ने आपको संभाला है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ये बताता है परमेश्वर हमें संभालता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी हिफाजत करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह के दिन के लिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर मेघ बरसाता है। वचन में लिखा है वो धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों पे सूर्य उदय करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे प्यार करता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के विश्वास योग्यता के विषय में थोड़ी देर हम सोचेंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन से मनन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक भाई बहन जो प्रभु में जीवन बिताते हैं वो विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के कार्यों में, परमेश्वर की सेवा में, प्रार्थना करने में, दुआ करने में, परमेश्वर की गवाही देने में हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को नहीं चाहता जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जितने लोग जो प्रभु में जीवन बिताते हैं वो जय प्राप्त करते हैं। कैसी भी मुसीबत में क्यों ना हो, कैसी भी आपत्ति विपत्ति में क्यों ना हो, परमेश्वर उनको उसमें से बाहर निकालता है। क्योंकि वो व्यक्ति, वो जन जो है प्रभु के साथ विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर हर चीज को स्मरण करता है, हर चीज को याद करता है। हम जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जो प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर हर चीज का रिवार्ड, प्रतिफल देता है। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा अद्भुत और महान परमेश्वर है। हम देखेंगे प्रभु के वचन से विश्वास योग्यता के विषय में। उत्पत्ति की पुस्तक 5 उसकी 22 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, और मत्स्यलोक के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटा और बेटियां उत्पन्न हुए। यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है, हम देखते हैं हनोक 300 साल प्रभु के संग संग चला। हालेलुया। लोग बहुत ताज्जुब करते हैं, कैसा प्रभु के साथ कैसे चल रहा है। प्रभु का बेटा बेटी जो प्रभु में जीवन बिताते हैं वो प्रभु के संग चल सकते हैं, प्रभु से बातें कर सकते हैं, प्रतिदिन घुटना टेक के प्रार्थना करना है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मनन करना है। क्योंकि परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं हनोक के लिए एक बहुत अच्छी गवाही थी। ये गवाही हमारे अंदर भी परमेश्वर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य हैं, प्रभु के साथ प्रतिदिन हम चलते हैं, कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, वो 1 साल चलता, 2 साल चलता है, फिर वो प्रभु से पीछे हट जाता है। क्योंकि संसार और संसार की चीजें, लोग की बातचीतें, लोग का नजरिया और हर चीजों को वो जब देखता है उसका जीवन बदलता है। और प्रभु चाहता है कि हमारी नजरिया प्रभु की तरफ होना चाहिए, हमारी नजर केवल प्रभु की तरफ होना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है 103 भजन संहिता में, क्योंकि क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के संग हमें चलना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ, प्रभु की सारी बातों पर चलना है, क्योंकि वो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है। मगर हमारी नजरिए प्रभु की ओर होनी चाहिए। 121 भजन संहिता में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। वो पर्वत क्या है? पर्वत खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। वो चट्टान है, दृढ़ चट्टान है, हमें उस पर अपना नजर गाड़ना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें संभालेगा, हमें रक्षा करेगा। जब हम इब्रानी की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हनोक कैसे प्रभु के संग चलता था, परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था और प्रभु से प्यार करता था। और हम देखते परमेश्वर ने उसको बहुत अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया। हालेलुया। इब्रानियों 11 और 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे,
और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमारे जीवन में भी गवाही होना बहुत जरूरी है। आज हमारी गवाही जो मसीह जीवन जो हम जी रहे हैं, हर एक जीवन में गवाही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों को देखता है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु जब होती है और उसके विषय में लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा था, वो कैसे प्रभु में जीवन बिताता था, वो कैसे सुसमाचार प्रचार करता था, वो कैसे वो व्यक्ति हमारे जीवन में आशीष का कारण बना है। ये गवाही है और ये गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए। मगर अगर हम 25 साल 30 साल इस संसार में जीवन बिता रहे हैं और हमारे लिए कोई भी गवाही नहीं है, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हनोक बिगर मृत्यु देखे उठा लिया गया, क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 उसकी 6 आयत में, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो भी प्रभु के पास आता है, विश्वास होना चाहिए और विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज परमेश्वर ऐसे विश्वास योग्य लोगों को देख रहा, बहनों को देख रहा है, भाइयों को देख रहा है, जवानों को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, जो प्रभु से प्यार करते हैं। क्योंकि परमेश्वर अपने भवन में, अपने घर में ऐसे विश्वास लोग को चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे द्वारा अपनी महिमा करना चाहता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हनोक प्रभु के संग चलता था, बराबर चलता था। प्रभु चाहता है हम और आप इस संसार में रहते हुए प्रतिदिन प्रभु के लहू से अपने आप को शुद्ध करें और प्रभु के संग हम चले। हालेलुया। क्योंकि आपके जीवन के विरुद्ध में बहुत सारी चीजें आएंगी, आपकी सेवकाई में आएंगी, आपके प्रतिदिन के जीवन में आएंगी, पर उन सब से जय प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम से और उसके अधिकार लेके प्रार्थना करना है और शैतान को डांटना है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु के संग चलना है। जो प्रभु ने हमें सेवा दी है, उसको हमें करना बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जिसकी हम सेवा करते हैं, वो परमेश्वर जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, एक एक वचन जो है हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बड़ा दृढ़ है। वो प्रभु हमारे संग है। हालेलुया। वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारे संग रहेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसने हमसे कहा है और वो उसको हाँ और आमीन में करेगा। पर हमारा भरोसा और विश्वास उस प्रभु में होना चाहिए। जब हम व्यवस्था विवरण जब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम प्रभु के वचन में इस प्रकार से पाते हैं। व्यवस्था विवरण 7 और उसकी 9वीं आयत। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग सब बाइबल उठाकर पढ़ते जाइए साथ साथ। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 7 और 9वीं आयत को जब पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर वे विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखता है और उसकी आज्ञा को मानता है, उसके साथ वे 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा है, उसका मतलब उस परमेश्वर को छोड़ अगर हम दूसरे रास्ते में चलते हैं, तो परमेश्वर की भलाई हमारे ऊपर नहीं हो सकती है। मगर तुझको ये जानना जरूरी है कि यहोवा परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप उस परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, तो कहता परमेश्वर वे विश्वास योग्य ईश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उसके साथ वे 1000 पीढ़ियों तक वाचा का पालन करता है और अपनी करुणा उनके ऊपर करता रहता है।
प्रभु की आज्ञा मुश्किल नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था मुश्किल नहीं है, और प्रभु को प्यार करना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु को प्यार करना है, ये दिखाता है कि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रतिदिन प्रभु के संग चलना है, उसकी व्यवस्था को डेली पढ़ना है, हम उस व्यवस्था से दाएं ना बाएं मुड़ना है। जब आप प्रभु की व्यवस्था पे बने रहेंगे, प्रभु का वचन कहता 1000 पीढ़ियों तक प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य रहेगा। ये प्रभु का वायदा है। मगर हम देखते हैं संसार में रहते हुए लोग बदल जाते हैं, लोग पलट जाते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 उसकी 9वीं आयत को जब पढ़ते लिखा है, परमेश्वर सच्चा है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है। प्रभु कहता है परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। और वो कहता है जिसने तुझको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है वो सच्चा है। जब आपने प्रभु का सुसमाचार सुना, परमेश्वर आपके ऊपर उसने करुणा किया है और परमेश्वर की दया आपके ऊपर है, और प्रभु ने आपको अपनी संगति में बुलाया है, परमेश्वर के राज में बुलाया है, और कहता वो सच्चा है। हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, पर जब सही समय पर आता है वो कहता मैंने तो ऐसा बोला नहीं है। मगर हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। आप प्रभु के सम्मुख आइए। मैं कहता हूँ किसी बात की भी घटी आपको नहीं हो सकती है। दाऊद 72:23 में कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। क्यों घटी नहीं होगी? क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपकी एक एक जरूरतों को पूरा करेगा। मगर प्रभु क्या चाहता है? हम विश्वास योग्य रहें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्यता को चाहता है। हालेलुया। वो कहता है अगर तुम विश्वास योग्य रहोगे तो प्रभु भी हमारे साथ क्या होगा? विश्वास योग्य रहेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है। वो हर चीज को, हमारी ख्वाहिश को, हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है विश्वास योग्यता। क्योंकि प्रभु कहता अगर तुम विश्वास योग्य रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम संसार में रहते हैं कई बार हम दाएं बाएं मुड़ जाते हैं, मगर प्रभु चाहता है दाएं बाएं मुड़ने से प्रभु का अनुग्रह नहीं हो सकता है, प्रभु की आशीषें नहीं हो सकती। प्रभु की व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें उसी को आपको करना है, उस चीज को आपको करना है। आपको किसी मनुष्य को नहीं सुनना है, और प्रतिदिन प्रभु की व्यवस्था को पढ़ना है। जो प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, जो जो आशीषें, आज कई लोग की आशीषें बंद पड़ी है। आज कई लोग के जीवन के अंदर कुछ चीजें, जो कुछ ऐसी बातें उनके मन के अंदर है, जीवन के अंदर है, उसको उन्होंने अपने जीवन में उसको पकड़ रखा है, जिसके कारण परमेश्वर की आशीषें उनके ऊपर नहीं उतरती है। पर प्रभु चाहता है कि उसकी व्यवस्था को हमें पूरा करना है। हालेलुया। और प्रतिदिन हमें उसे पढ़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जितने भी प्रॉमिस है, जितने भी वायदे प्रभु ने किए हैं, वो प्रभु के लोग के लिए जो विश्वास योग्य है उनके लिए हाँ और आमीन में है। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए प्रभु कहता है अगर तुम विश्वास योग्य रहो तो मैं भी तुम्हारे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। दूसरा तीमुथियुस 2:13 जब हम पढ़ते हैं वहां इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वे विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं करता है। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को अविश्वासी हो जाता है, उसका विश्वास डगमगाने लगता है, पर प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। वो कहता है यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। और मैं बताना चाहता हूँ
कई ऐसे प्रभु के दास दासियां हैं जो प्रभु के लिए अपना जीवन बिताते हैं। वो विश्वास योग्य दास हैं, विश्वास योग्य सेवक हैं, विश्वास योग्य प्रचारक हैं, विश्वास योग्य शिक्षक हैं, क्योंकि परमेश्वर का करुणा दया उनके ऊपर है, कारण वो विश्वास योग्य हैं। उनके लिए हर एक कार्य प्रभु संभव बना देता है। बाइबल के अंदर भी कुछ प्रभु के बड़े बड़े दास हैं जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य थे, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य प्रभु ने उनके द्वारा किया, क्योंकि वो सारी चीज उनके विश्वास के द्वारा संभव हुआ। अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी विश्वास हो, प्रभु का याकूब की पत्री कहती है, संदेह करने वाले, अविश्वास करने वाले प्रभु से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि प्रभु पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी कमजोरी यह है, विश्वास की कमजोरी है, विश्वास योग्यता की कमजोरी है। और परमेश्वर हमें जयवंत करना चाहता है। हालेलुया। विश्वास योग्य दास जो परमेश्वर के हैं। आज इस दुनिया में बहुत सारे विश्वास लोग, विश्वासी योग्य दास हैं, सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, जो प्रभु की सेवा विश्वास योग्यता से करते हैं, जो उनको सौंपा गया है। आपके आपके जीवन में, आपको प्रभु के भवन में कोई भी ऐसा एक काम सौंपा जाता है, उसे विश्वास योग्यता से करिए। पर मैं देखता हूं मनुष्य संसार की चीजों को बहुत विश्वास योग्यता से करता है, मगर उसके लिए कोई रिवार्ड नहीं है, उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। मनुष्य वही रोना है, वही पीटना है, वो अपने पेट के लिए सब कुछ करता है, मगर उसका पेट नहीं भरता है। पर प्रभु चाहता है, अगर आप विश्वास योग्य रहोगे, प्रभु आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। मगर प्रभु जो भी काम आपको देता है, छोटा या बड़ा, जो भी काम कर देता है, मगर उसको विश्वास योग्यता से निभाना है, बढ़ चढ़ के निभाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे, प्रभु की आशीषें प्रभु आपके ऊपर उंडेलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का दास अब्राहम को। हालेलुया। परमेश्वर का दास अब्राहम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम बहुत सारे वचनों को हम देखते हैं कि किस तरह से अब्राहम, जबकि वो अपने पिता के घर में था, हम उसकी जब इतिहास पढ़ते हैं, उसके पिता जो इत्रो था, वो मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति और ग्रह देवी देवताओं को बनाने वाला व्यक्ति था। मगर देखिए, प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक जब पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय जब पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, हालेलुया, पहली आयत और दूसरी चंद आयतों को हम देखकर हम आगे जाएंगे। हालेलुया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता और घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने माता पिता के घर में रहता है और हर चीज की सुविधा उसके पास है, अचानक जब यहोवा परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अपने जन्मभूमि, अपने माता पिता के घर को छोड़ और देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आज कोई भी प्रभु की सेवा में जब कोई भी कार्य होता है, आज इंसान के पास सैकड़ों सवाल होते हैं। कहां जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, और बहुत सारी अपने जीवन की चिंताओं की बातें करता है। मगर देखिए, यहाँ पर अब्राहम के जीवन में प्रभु ने क्या किया, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे साथ तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा का इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हैरान देश से निकला, उस समय वे 75 वर्ष का था। यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं,
बहुत सारे अद्भुत कार्य इब्राहिम के जीवन में देखते हैं। कारण क्या है? वो विश्वास योग्य था। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को उसने सुना है, प्रभु के वचन के अनुसार उसने एक एक कदम को बढ़ाया है। वो अपने जन्मभूमि को छोड़ दिया, उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया, और प्रभु ने जो कहा वो तमाम चीजों को उसने किया। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं, आज भी परमेश्वर के वचन को प्रभु के लोग समझने के बाद, सुनने के बाद भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। जिसके कारण भय, डर, बीमारी, नाना प्रकार की समस्या मनुष्य के जीवन में आ गया है। वो बहुत चीजों के लिए बिलकता है, बहुत सारी चीजों के लिए प्रभु से मांगने की कोशिश करता है, मगर उसे मिलता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के साथ वफादार नहीं है, वो विश्वास योग्य नहीं है। कुछ समस्या जब उसके जीवन में आती है और रोता है, बिलकता है और प्रभु से माफी करता है, मगर प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता है, उसकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलता है। पर प्रभु ऐसे लोग को नहीं चाहता, मगर जो विश्वासी योग्य हैं, प्रभु के संग चलते हैं, उन्हें प्रभु चाहता है। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं 3 उसकी 9वीं आयत, उत्पत्ति 3 और 9वीं आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आदम हवा प्रभु के संग चलते थे। हालेलुया। प्रभु से बातें करते थे, परमेश्वर के सम्मुख रहते थे। हालेलुया। और प्रभु के साथ चलते फिरते थे। हालेलुया। और प्रभु की बहुत सारी आशीषें उन लोगों ने पाई थी। मगर देखिए, यहाँ पर यह परमेश्वर उन्हें बुलाता है और कहता है, आदम तू कहाँ है? हालेलुया। वो पुकारता है। जब हम उसकी 8वीं आयत को पढ़ते, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय पर वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छुप गए। परमेश्वर ने उन्हें आजाद बनाया था, स्वतंत्र बनाया था, उन्हें सारी सुविधा दी थी, मगर प्रभु ने कुछ व्यवस्था उनको दी थी, मगर उन्होंने प्रभु की व्यवस्था को तोड़ दिया, उल्लंघन किया, विश्वास योग्यता उनके अंदर से चली गई। मगर हम जानते कि किस तरह से तमाम बातें हुई है। मगर यहाँ पर यहोवा परमेश्वर पुकारता है, आदम तू कहाँ है? हालेलुया। आज हमारे कई भाई, विश्वासी भाई बहन है, जो प्रभु ने उन्हें सौंपा है, आज उन्होंने उन तमाम चीजों को छोड़कर अपने ही हित के लिए वो चले गए। मगर आज परमेश्वर उनको पुकारता है। हालेलुया। जिस तरह से यहोवा परमेश्वर ने आदम को पुकारा और वो कहता, तू कहाँ है? हालेलुया। मैंने जो तुझे काम दिया था, जो तेरी सेवा मैंने दी थी, मगर तूने उसको नहीं किया और परमेश्वर पे विश्वास योग्य नहीं रहा और तूने उसका उल्लंघन किया। आज कई लोग को परमेश्वर पुकारता है, तुम कहाँ हो? हालेलुया। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था, मगर तुमने उस कार्य को छोड़ दिया है, और अब उनके जीवन में क्या गया? डर समा गया है। वो प्रभु की आवाज सुनकर वो वृक्षों के बीच में छुप गए, बारी में छुप गए। आज मनुष्य का जीवन यही है। आज प्रभु के लोग जो है, जो प्रभु में जीवन बिताते हैं, आज उनका डर उनके अंदर समाया हुआ है। प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकते, परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पाप किया है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के पर नहीं चले और उन्होंने अयोग्य ना गया है, इसलिए वो छुपते हैं। पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर अपनी प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करता है। कहते हैं कि जब हम पापी थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। पर आज प्रभु हमारे जीवन में विश्वास योग्यता चाहता है। अब्राहम विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर के संग चला। परमेश्वर चाहता है आप और हम भी विश्वास योग्य रहें। दूसरा शख्स जो है मूसा है। मूसा परमेश्वर का दास। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे चुना है। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य किया है। उसकी इतिहास जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से
उसको उसने संभाला है, रक्षा किया है। हालेलुया। और बहुत सारी बातें हैं जो हम उसके विषय में सीखते हैं। पर आज हम देखते हैं नंबर, गिनती की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और 12 का 7। गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 7 जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, प्रभु कहता है, मतलब एक गवाही हमारे जीवन में होना चाहिए। आज संसार, जब हम संसार, हम प्रभु के बेटे बेटियां हैं, लोग हमारे को क्या गवाही देता है। यहाँ देखिए परमेश्वर मूसा के विषय में क्या गवाही देता है। वो कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वे तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। एक अच्छी गवाही प्रभु आपके और मेरे जीवन में चाहता है। हालेलुया। जिस तरह से ये गवाही परमेश्वर ने मूसा के जीवन में करा, कहता परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वे तो मेरा सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर चाहता है आप और हम परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य होना चाहिए, हर कार्य में विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से ही प्रसन्न होता है। क्योंकि प्रभु कहता है कि विश्वास योग्यता प्रभु चाहता है हमसे। हालेलुया। इब्रानी की पुस्तक 3 उसके 5 में भी लिखा है, मूसा तो उसके सारे घराने में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घराने में, हर एक कार्यों में वो कहता विश्वास योग्य है। सारे घराने में सेवा की नाई वो विश्वास योग्य है। आज हम देखते परमेश्वर ने जो हमें सेवा दिया है उससे लोग भाग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो सेवा दिया है, क्योंकि ये आपका समय का नहीं, ये प्रभु का समय जो प्रभु ने आपको दिया है, उस समय को आप समझिए। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं और प्रभु ने हमें इस योग्य समझा और हमें ये सेवा दी है। पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु ने जो सेवा दिया है हमें उसे संभलना है। जो भी सेवा है, छोटा है बड़ा है, उसे हमें विश्वास योग्यता से करना है। हम किसी को ना देखें, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रतिफल देने पर है। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति जो है डैनियल है। हालेलुया। डैनियल भी प्रभु के साथ विश्वास योग्य है। हालेलुया। और कहता है डैनियल की पुस्तक उसकी 6 अध्याय और उसकी 4 आयत। Praise the Lord. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. डैनियल 6 अध्याय उसकी 4 आयत, यहाँ पे लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वे विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल वे दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध वे दोष ना पा सका। देखिए, डैनियल के विषय में लोग दोष ढूंढ रहे थे। आज हम देखते संसार के अंदर, आज हमारे जीवन में कोई ढूंढे तो बहुत सारे दोष निकल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। मगर देखिए डैनियल ऐसा व्यक्ति था, लोग ने उसके सम्मुख आकर उसकी हर एक गतिविधियों के ऊपर नजर रख करके दोष लगाने की कोशिश करी। बहुत सारे अधिपतियों ने, और लिखा है, और अध्यक्ष अधिपति राजकार्य के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वे विश्वास योग्य था। यही तो प्रभु चाहता है, हम प्रभु के लोग कहीं पे भी क्यों ना हो, हम विश्वास योग्य निकले, क्योंकि परमेश्वर उन लोग को ही अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी हम पर दोष लगाए या कोई भी हमें अपराधी समझकर हम पर दोष लगाए। मगर जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य चलता है, उसके ऊपर कोई भी दोष
नहीं लगा सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में राज करती है। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहे। खुदावन एक दिन परमेश्वर हमारे पास जब आएगा और हमारे जीवन को जब देखेगा, हम विश्वास योग्य पाना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं संसार के अंदर बहुत सारी बातें हो रही है और परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, रक्षा करता है जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य है। चौथा व्यक्ति जो है पौलुस है। हालेलुया। पौलुस के जीवन में भी परमेश्वर का वचन कहता है वो विश्वास योग्य था। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हर कार्य संभव करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो। गमालियों के पैर में बैठ करके उसने विद्या हासिल करी थी। जब उसने परमेश्वर को जाना, उसने हर चीज को कूड़ा और करकट समझा उसने, और उसने अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु को समर्पित किया। यहाँ पर जब हम पढ़ते पहला तीमुथियुस 1:12, पहला तीमुथियुस 1:12। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन बहुत ही सामर्थी है। हमें प्रभु का वचन पढ़ना है। हालेलुया। और उसको मनन करना बहुत जरूरी है। पहला तीमुथियुस 1 और उसका 12, 13 और 14। और कहता है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दिशा में बिना समझे बूझ ये काम किया था। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुताई से हुआ। और ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस 12वीं आयत में कहता है, और मैंने अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दिया है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। देखिए पौलुस यहाँ पे कहता है परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर उसने हमें सेवा दिया है। आज जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है, आपको विश्वास योग्य समझकर ये सेवा दिया है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य रखता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे जैसे आप परमेश्वर में समय बिताएंगे, परमेश्वर आपको सेवकाई के पूरे रास्ते मार्ग को समझाएगा कि आपको क्या प्रचार करना है, किस तरह से लोगों से बात करना है, और परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ प्रभु आपके द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है यहाँ पे पौलुस कहता, और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दिया है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपने सेवा के लिए ठहराया है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि प्रभु का वचन में वो कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला, हर प्रकार की बुराई करने वाला था, मैं बहुत ही बड़ा गुनहगार और पापी था, पर प्रभु ने मुझ पर दया करी। हालेलुया। आज प्रभु ने आपके जीवन भी दया करी है। आप भी संसार में थे, संसार के अभिलाषाओं में, संसार के चीजों में थे, पर प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ। हालेलुया। प्रभु की करुणा आपके ऊपर हुई और परमेश्वर ने ये सेवा आपको सौंपा है, और प्रभु चाहता है कि आप उसे विश्वास योग्यता से करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये विश्वास योग्यता जो है हमारे हर एक काम में हम देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा विश्वास योग्यता परमेश्वर के वचन के प्रचार करने में। सेवक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, इवांजेलिस्टों से कहना चाहता हूँ, पास्टरों से कहना चाहता हूँ, आप जो विश्वास योग्य परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, जैसे प्रभु के वचन में लिखा है वैसे ही प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन पूर्ण है, उसमें आपको कुछ भी चीज को मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन दोधारी तलवार है। हालेलुया। गूंदे गूंदों को आर पार छेदता है, मन की भावना को जानता है।
मैं आज जानता हूँ कई लोग हैं जो प्रभु के सुसमाचार में मिलावट करते हैं और वो मिलावट करके लोग को बताते हैं, पर इसकी हमें जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है हमें प्रचार करने में भी विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। जो कुछ प्रभु के सुसमाचार में वचन में लिखा है वही उनको बताना है। और प्रभु के राज्य के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के मारे जाना, गाड़ा जाना, जी उठना, और उस बातों को लोग को बताना है। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को विश्वास योग्यता से सुनाएंगे, परमेश्वर बड़ा आनंद और खुश होता है। यिर्मयाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह 23 उसकी 28 और उसकी 29 आयत लिखा है। यिर्मयाह 23, 28 और 29, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वे उसे बताए, परंतु जिसे किसी ने मेरा वचन सुनाया होता है, सुना होता तो वे मेरे वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की ये वाणी है, कहाँ भूसी और कहाँ गेहूं। यहोवा का ये भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वे ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। प्रभु का वचन काफी है आपके लिए। हालेलुया। मगर आपने अगर दर्शन देखा है प्रभु का, उस दर्शन को जैसा वैसे बताइए, उसके अंदर मत मिलाइए। अगर परमेश्वर आपके जीवन में वचन देता है, वचन आपको पहुंचा है, तो वचन आप सुनाइए, क्योंकि प्रभु चाहता है जो प्रभु से आप पाते हैं वो लोगों को पहुंचाना है। पौलुस भी यही कहता है, पहला कुरिन्थियों 11:23 आयत में लिखा है, जो कुछ प्रभु से मुझे पहुंचा है मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया है। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज को हमें परमेश्वर के गुड बातों को लोग को बताना जरूरी है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 2:17 में लिखा है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। प्रभु की उपस्थिति, परमेश्वर का होना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोग के बीच में उपस्थित है, मगर हमें परमेश्वर के बातों में कुछ भी मिलावट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री जब लिखता है 2:17 में कहता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, पर मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सच्ची सुसमाचार को हमें सच्चाई से प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। हालेलुया। उसको सच्चाई से प्रचार करना है। मसीह की उपस्थिति जानकर हमें उसको बोलना बहुत जरूरी है। जब आप बोलोगे, परमेश्वर की आत्मा लोग के हृदय को घात करेगा, लोग के हृदय को छेदेगा और उनके जीवन को बदल देगा। वो पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार विश्वास योग्यता से सुनाना है, तब प्रभु के चमत्कार आप देखने पाओगे, क्योंकि विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस प्रेरित भी इस बात को बयान करता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, Lord Jesus Lord, thank you Jesus Lord, thank you Jesus Lord, उसकी 1 से जब हम पढ़ते 4 तक, दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 1 से 4 तक, वो कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें ये सेवा मिली है, तो हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, परंतु उन लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट कर कर परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। परंतु यदि हम सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है,
ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसका तेजस्वी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहाँ पर पौलुस कहता है जो परमेश्वर की दया उस पर हुई है और जो सेवा प्रभु ने दिया है उसको हियाव से वो सुनाता है। कहता हियाव नहीं छोड़ता है, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है और चतुराई से चलते हैं और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हमें कोई चतुराई की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी बुद्धिमान बनने की जरूरत नहीं है। प्रभु की बुद्धि, प्रभु का वचन हमारे लिए काफी है। हालेलुया। जब आप विश्वास योग्यता से परमेश्वर के वचन को जब प्रचार करेंगे, सुसमाचार को प्रचार करेंगे, मैं कहता हूं लोगों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मगर प्रभु इन तमाम चीजों के लिए विश्वास योग्यता चाहता है। हालेलुया। एक और वचन में आपके सम्मुख लाना चाहता हूं, ये बहुत ही जरूरी है। आज जिस संसार में हम रहते हैं उस संसार में हम देखते हैं बहुत लोग परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं और मिलावट करने के द्वारा जो है उन्होंने बहुत लोग को परमेश्वर के रास्ते से बाहर कर दिया है, क्योंकि जैसा प्रभु का वचन है वैसे उन्होंने प्रचार नहीं किया और उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था को उल्टा सीधा सिखाया जा रहा है। मगर प्रभु चाहता है आप और हम जब सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रभु की सच्चाई को प्रचार करना है और विश्वास योग्य होकर हमें प्रचार करना है। प्रभु की उपस्थिति जानकर हमें मसीह में बोलना है। हालेलुया। ताकि हम बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज्य में जीत सके। हालेलुया। यहाँ पे गलतियों की पत्री 1, इसको आप निकाल लीजिए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि कई लोग बहक जाते हैं, कई लोग इधर उधर हो जाते हैं, बट प्रभु में स्थिर रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्थिरता की आत्मा दिया है। प्रभु ने हमें सुसमाचार दृढ़ता का दिया है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं अब मरने का नहीं हूं, अब मैं जी उठा हूं, अब मरने का नहीं हूं। हालेलुया। सुसमाचार जी उठा है। हालेलुया। सुसमाचार सत्य है और बदलता नहीं है। मगर हम यहाँ पे देखते कई लोग का जीवन उसने बदल दिया है, मगर हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन ना बदले, बिल्कुल ना बदले। हम प्रभु के विश्वास योग्य रहना है। जो हमने सीखा है हमें उसमें दृढ़ता से बने रहना है। दुनिया पलट जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर हमें इधर से उधर नहीं होना है, हमें प्रभु में स्थिर रहना है। यहाँ पे देखिए प्रभु की वचन यहाँ पे कहता है गलतियों 1 और उसकी 6 आयत से हम थोड़ा पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने मुझे मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहाँ पर प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह का अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वे दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो मुझे घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वे श्रापित है। हालेलुया। और कहता है जैसे हम पहले कह चुके हैं वैसे ही मैं अब फिर कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर कहता है अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि और कोई सुसमाचार सुनाता तो वह शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं आप तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहा तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुमसे जता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वे मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि वे मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला है। हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार जो है मसीह के प्रकाश से मिला है। मैं मनुष्य को खुश नहीं करना चाहता, मैं संसार के प्रधानों को खुश नहीं करना चाहता, पर प्रभु का सुसमाचार जैसा है वैसा मैं सुनाना चाहता हूँ। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन
जी उठा है, हालेलुया, और जिंदा और जीवित है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, आज वो परमेश्वर आपके जीवन में भी जीवित है, हालेलुया। आप आज भी हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने जीवन को बदलते चले जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार जीवित है, प्रबल है। क्योंकि प्रभु आपको और मुझसे प्यार करता है, पर प्रभु जी चाहता है विश्वास योग्यता हमें छोटे और बड़े हर बातों में हमें विश्वास योग्य होना है। छोटी बातों में, बड़ी बातों में अगर आप ऐसे रहोगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा, हालेलुया। प्रभु चाहता है कि प्रतिफल हमें देना चाहता है। लूका की इंजील 19 अध्याय उसकी 17 आयत को जब पढ़ते हैं, वो लिखा है, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझ तुझको धन्य है, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला है, अब 10 नगरों पर अधिकार रख, हालेलुया। हम देखते हैं मोहरों को दिया है स्वामी ने, बोला कि उसे और कमाओ। जब वो स्वामी आता है, वो कहता है, उसने उससे कहा, धन्य उत्तम दास, तुझको तुझे धन्य है, तो बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला है, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। छोटे कामों पर भी हमें विश्वास योग्य होना है। छोटे छोटे कार्य में विश्वास योग्य रहना है। कई बार मनुष्य कहता है, ये तो कोई बात नहीं, छोटी बात है। नहीं, प्रभु के सम्मुख आप प्रभु के बेटे हैं, प्रभु के दास दासियां हैं। हमें प्रभु के राज्य के हर कार्य को बहुत पुख्ता करना है, बहुत संभल के करना है, क्योंकि इन तमाम चीजों का हिसाब परमेश्वर हमसे लेने पर है, हालेलुया। क्योंकि इंसाफ का तराजू यीशु के पास है। पर प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हम विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। हम हर एक छोटे कामों में हमें विश्वास योग्य रहना है। भाई बंधुओं की सेवा में, हमारे भाई लोग की सेवा में हमें विश्वास योग्य रहना है। और कहता है गवाही देने में विश्वास योग्य रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता हम हर चीज में विश्वास योग्य रहना है। भेदों को बताने के लिए प्रभु का भेद आपको समझना है। प्रभु के भेदों को आज कई लोग छुपा रख रहे हैं, सच्चाई को प्रचार नहीं करते हैं, पर प्रभु का भेद जो है लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं। और प्रभु चाहता है छोटे से छोटे कार्यों पर हम विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। आज प्रभु आपको ले चलता है। प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही हो। उस गवाही को होने के लिए हमें क्या करना है? विश्वास योग्य रहना है। जब आप विश्वास योग्य रहोगे, जब प्रभु आएगा, आपको प्रतिफल देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे मुकुट रखे हैं। वो मुकुट विश्वास करने वालों को प्रभु अपने जब आएगा वो हमें देगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। प्रभु चाहता है हम उसके राज्य में विश्वास योग्य रहें। और जो जो वो दिन नजदीक आता, त्यों त्यों हमें उस सुसमाचार को इस जगत में फैलाना है। मत्ती की इंजील 24 अध्याय जब पढ़ते हैं, लिखा है, जब राज्य का सुसमाचार सब जगह प्रचार किया जाएगा, अंत आ जाएगा, हालेलुया। अभी भी बहुत सारे गांव हैं, आज भी बहुत सारे शहर हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सुसमाचार नहीं पहुंचा है। पर प्रभु चाहता है कि बहुत सारे जो प्रभु के दास दासियां प्रभु के राज के लिए तैयार होने हैं। खेत कब पके पड़े हैं, मगर मजदूर थोड़े हैं। पर आज मजदूर कौन होगा? कौन आएगा आगे बढ़ करके? कौन अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेगा? जो विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता है। कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने राज के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करिए और अपना जीवन प्रभु को दीजिए। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, अपने लोग को खुदावन तो स्थिर कर खुदावन, अपने लोग को विश्वास योग्य बना खुदावन, हर कामों में तो विश्वास योग्य बना खुदावन, छोटे से छोटे कामों में विश्वास योग्य बना खुदावन। प्यारे खुदा, तेरा सुसमाचार प्रचार करने में, तेरी गवाही देने में खुदावन, हालेलुया, अधिकार और सामर्थ दे प्रभु यीशु नासरी। हम तेरे वचन में कोई मिलावट ना करे, हम तेरे वचन में कोई भी ऐसा कार्य ना करे खुदावंद, हालेलुया।
हम उस सामर्थ्य परमेश्वर को शक्ति और अधिकार से प्रचार करें खुदावन, और अंतिम दिनों में बहुत सारी आत्मा को तेरे राज्य में जीते खुदावन। जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है, हर एक के हृदय को छू, हर एक के मन को छू प्यारे खुदावन। वो प्रभु तेरे साथ विश्वास योग्य रहे खुदावन, जो काम उन्हें सौंपा है वो विश्वास योग्यता से कर सके। हालेलुया। क्योंकि संसार खुदावन तेरे वचन सुनना चाहती है, तेरा उद्धार का सुसमाचार सुनना चाहती है खुदावन। अपने लोग को तू तैयार कर खुदावन, एक दुगनी मसा से, और खुदावन एक प्यारे परमेश्वर खुदावन एक नया बल नई शक्ति से खुदावन उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। इस समय जितने भी बीमार पाए जाते हैं खुदावन, शरीर में जो बीमारी है, हड्डियों में बीमारी है खुदावन, हर एक कैंसर ट्यूमर यीशु के नाम से डिसअपियर हो जाए, द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे खुदा इसी समय हर एक नशे के बंधन इसी समय टूटे खुदा, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ लॉर्ड। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोग के जीवन को बदल खुदावन, अपनी आशीष दे खुदावन। जितने भी प्रभु के दास दासियां हैं पर खुदावन हालेलुया कष्ट में दुख में है खुदावन, उनके समीप जा खुदावन, उन्हें छू खुदावन और चंगाई दे खुदावन। इस बीमारी से तू हर एक को आजाद कर, हमारे देश से इस बीमारी को दूर कर खुदावन। प्यारे परमेश्वर तू अनुग्रह और दया कर खुदावन, हर एक को तू आशीष बरकत दे, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। परमेश्वर चाहता है कि आप सब प्रभु में विश्वास योग्य रहें और प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। प्रभु आपको आशीष दे।